Assalamu alaikum viewers. I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher. इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम ईल्ड के बारे में सुनेंगे। आज का भी हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड, कराची बोर्ड, ओ लेवल और बाकी जितने बोर्ड्स पाकिस्तान में वर्किंग में हैं उन सब के लिए वैलिड है। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त हासिल कर सकें। तो लेट्स सी कि ये न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ईल्ड के न्यूमेरिकल हैं ये हमारे पास डिटेल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर भी फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री उनकी बुक से ही लिया गया है, लेकिन ये दूसरे बोर्ड्स के लिए भी ये वैलिड है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ईल्ड के ऊपर। ईल्ड किसे कहते हैं? ईल्ड इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी हम ये सारे लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, अगर आप गौर करें तो उसमें हमारा सारा जो मेन कंसर्न है दैट इज अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड देयर अमाउंट्स। तो व्हाट इज ईल्ड? ईल्ड इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें, दो तरह की ईल्ड होती है। एक है थ्योरेटिकल ईल्ड। थ्योरेटिकल ईल्ड क्या होती है? जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दैट इज आवर एंटिसिपेटेड अमाउंट। ये हम सोचते हैं कि इतनी प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो वो जो प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल ईल्ड, और इसको हम कैलकुलेटेड ईल्ड भी कहते हैं। एक ईल्ड की टाइप होती है एक्चुअल ईल्ड। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हमें एक्चुअल के अंदर मिलता है। ठीक है, यानी हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं कि अब हमें कितनी प्रोडक्ट मिली है। इसको हम कहते हैं एक्चुअल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड का एक सेकंड नेम प्रैक्टिकल ईल्ड भी है। अब देखें, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ थ्योरेटिकल ईल्ड एंड एक्चुअल ईल्ड? ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों डिफाइन की? इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकल ईल्ड एंड एक्चुअल ईल्ड आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये अक्सर बराबर नहीं होती। इसलिए कि थ्योरेटिकल ईल्ड क्या है कि हमने सोचा कि हमें इतनी मिलेगी, हमारे अकाउंट्स के हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी मिलनी चाहिए। और एक्चुअल ईल्ड क्या है? हकीकत में कितनी मिली है। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जितना सोचता है वैसा इंसान को मिलता नहीं, उससे थोड़ा कम ही मिलता है आमतौर पर। ठीक है, तो एक्चुअल ईल्ड जो है वो आमतौर पर थ्योरेटिकल ईल्ड से, हमारी एंटिसिपेशन, हमारी तवक्कुआत से अक्सर कम मिलती है। अच्छा, अब देखें, एक होता है परसेंटेज ईल्ड, यानी हम कितने परसेंटेज प्रोडक्ट हासिल करने में कामयाब रहे। इसका क्या तरीका होता है? एक्चुअल ईल्ड ऊपर रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड। इस तरीके से हम परसेंटेज ईल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन यही आ सकता है कि डिफाइन एक्चुअल ईल्ड, थ्योरेटिकल ईल्ड एंड परसेंटेज ईल्ड। ये बहुत आसान सा है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान सा होगा, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एक्चुअल ईल्ड इज नियरली इक्वल टू द थ्योरेटिकल ईल्ड, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो नियरली कंप्लीशन को जाते हैं, जिसमें जितना हमने सोचा होता है तकरीबन उतनी ही प्रोडक्ट हमको मिल भी जाती है। जैसे आप 1 मोल HCl को लेकर 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करा दें एक्वस, ठीक है, तो क्या होगा? 1 मोल सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। आयनिक रिएक्शन है, सॉल्यूशन फेज का रिएक्शन है, बहुत फास्ट होता है और ईल्ड भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे हमारे पास रिएक्शन जिनमें थ्योरेटिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड बराबर आ जाए, उसको हम कहते हैं कि दे आर क्वांटिटेटिव रिएक्शंस। अच्छा, अब एक्चुअल ईल्ड अक्सर कम आती है। ठीक है, उसके क्या रीज़न है? देखिए, एक रीज़न तो ये है कि जो भी हम रिएक्शन कराते हैं उसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स का बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। ठीक है, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएं, क्या सोचते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है। तो कुछ हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनाने के अंदर भी कंज्यूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 12 ग्राम कार्बन ली, 1 मोल, और 32 ग्राम मैंने ऑक्सीजन ले ली।
तो 12 ग्राम और 32 ग्राम हमारे रिएक्टेंट है, 44 ग्राम प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन हो सकता है कि 44 ग्राम से कम मिले, अक्सर कम मिलती है। होता क्या है आमतौर पर, मिसाल के तौर पर 40 ग्राम में मिली कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो था वो मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह होता है कि साइड रिएक्शंस पॉसिबल बाय प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अक्सर रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा देखें कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन आप जो है ये मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं दैट नेवर गोज टू कंप्लीशन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि अमाउंट एक्चुअली जो थ्योरेटिकली जो है वो या परसेंटेज ईल्ड 100% ईल्ड आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो एक्चुअली उनमें भी हमेशा बहुत कम होती है। इसी तरह मैकेनिकल लॉस भी हो जाते हैं। मैकेनिकल लॉस टेक प्लेस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। जब कभी भी हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं कि जो जो लूज़ हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट में 100% कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा अगर आप फिल्ट्रेशन करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं आप, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह वगैरह में हमारे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो भी लूज़ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं मैकेनिकल लॉस भी हमारे रिएक्शन के अंदर होते हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से आपसे एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन और थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछी जा सकती हैं। और आपने देखा कि बहुत आसान से ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब my channel and press the bell notification. Inshallah, meet you in next videos with the numericals of yield. That's all for today. Assalamu alaikum.